नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड का है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलेश सिंह को टिकट दिया है और मिथिलेश सिंह ने प्रभावी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और उन्होंने आगे कहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से हर बूथ पर कमल खिलेगा। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान, उनके द्वारा जनता तक दी जा रही सुविधा सब के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर जनता की हर समस्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। जनता के बीच में अपनी पार्टी की नीतियों को और उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताएं। यही एक अच्छे कार्यकर्ता का नियम है। तो क्या कुछ कहा सुरेंद्र सिंह बिधूड़ी ने, आप भी सुनिए। कम से कम 30 किलोमीटर चला करता था खाली उसी नारे पर आपके आशीर्वाद से, और मैं चाहूंगा कि दोनों हाथों से और एकदम पूरी शक्ति के साथ वो नारे आप लगाएंगे तो अंदर से शक्ति आप में भी आ जाएगी, जो हमें 30 किलोमीटर रोज चलाती थी। वो एक ही नारा था, अगर किसी भाई को पता हो पहले मुझे बता दो क्या नारा था। एक ही नारा, एक ही नाम, सबकी ऊंची आवाज, एक एक जितने मेरे भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, माताएं बैठी, सभी का आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सबको, जो नहीं बोलेगा मैं तो खड़ा कर दूंगा। मैं एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 2020 में जो आपने सम्मान दिया, उस सम्मान की वजह से आज हम इधर खड़े हुए हैं और आपके सामने खड़े हुए हैं। 4 बार आपने रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को यहां से चुरा के भेजा है। ये एहसान ना मैं कभी चुका पाऊंगा, ना मेरी आने वाली पीढ़ी कभी चुका पाएगी। आपने 2020 में जो एहसान किया, उस एहसान का मैं चाहता हूं कि साथी मेरे लेफ्ट पे खड़े हुए हैं, कि जो एहसान आपने मुझ पे, मेरे परिवार पर जो किया है, उससे मैं कभी भी ऋण आपका नहीं उतार सकता हूं। और मिथिलेश भाई को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 2020 में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और सबसे ज्यादा वोट हरिनगर से दिलवाए, उसके लिए मैं आपको और मिथिलेश जी को और हमारी पूर्ण महापौर अनामिका को धन्यवाद करना चाहता हूं। जितनी मेरी माताएं, बहनें, भाई यहाँ पे आए, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने 2020 में जो सम्मान दिया, उस सम्मान का आपका कर्ज हम चुकाएंगे। आपने 2020 में जिता के भेजा, आपने विधायक बनाया, आदरणीय मोदी जी ने उनको लीडर ऑपोजिशन बना दिया, आपकी वजह से आपने जिताया, विधायक बने और लीडर ऑपोजिशन बने। उसके बाद 2.5 सालों में मैं आपको बताना चाहता हूं जो विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं, मैं पहले मिथिलेश भाई के विकास कार्य बताना चाहता हूँ, अनामिका जी के विकास कार्य बताना चाहता हूँ। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जो इन्होंने पार्क बनाए हैं वो कोई नहीं बना सकता था। जो डिस्पेंसरी इन्होंने बनाई है वो कोई नहीं बना सकता था। जो स्कूल की नींव इन्होंने रखी है वो कोई नहीं बना सकता था। जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में मोदी जी जाते हैं और कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये भी पीछे से डबल इंजन की सरकार ही है। आप अपनी नींव को मजबूत रखेंगे तो इमारत मजबूत होगी। ये हमारी नींव है मिथिलेश जी, इसको मजबूत रखेंगे तो आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भी मजबूत होंगे और आदरणीय मोदी जी भी मजबूत होंगे। जितनी भी आप सरकारी इमारत आप देख रहे हैं बदरपुर में, चाहे कोई स्कूल है, चाहे बारात घर है, तो सारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने बनाए। 4 बार जब वहां से विधायक बने, अभी मिथिलेश भाई ने बताया किस प्रकार से गलियों में राख उड़ा करती थी। बच्चे जब स्कूल में जाते थे, बारिश हो जाती तो साइड से निकलते थे। अगर बारिश हो जाए और तूफान आ जाए तो घर में राख घुस जाती थी। आपने 2003 में आशीर्वाद दिया
कम से कम 25 से 30 हजार गज के रेट हो गए थे। और आने वाले जो समय है, जो आपके सामने जो हाईवे बन के तैयार होने वाला है और जो इको पार्क बन के तैयार होने वाला है, जो जमीन आपकी हजारों की वो लाखों की हो जाएगी। आपको सबको लखपति बना दिया क्योंकि आपने 2020 में रामवीर सिंह बिधूड़ी को यहां से चुना। आपने आशीर्वाद दिया, लोहिया पुल बना। आपने आशीर्वाद दिया, मीठापुर से लेकर लोहिया पुल तक सड़क बनी। आपने आशीर्वाद दिया, लोहिया पुल से लेकर अपन बिहार तक की सड़क बनी। आपने आशीर्वाद दिया, बारात घर बना। आपने आशीर्वाद दिया, कूड़ा घर भी बनाया जा रहा है और जिसमें कूड़ा डल रहा है उसमें सुंदर पार्क भी बनाया जा रहा है। आप ऐसी आशीर्वाद देते रहे ना रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को और मिथिलेश जी को, डबल इंजन की सरकार आपके लिए काम करेगी। ये वादे जो करती है वो पूरा करती है। जो भी हमने वादे किए वो पूरे किए। 2003 और 8 में जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे, जो पुराने लोग जानते होंगे, अगर यहाँ पे कोई गंगा जल लेके आया था तो रामवीर सिंह बिधूड़ी लेके आया था। 10,000 अगर सड़कें बनाई तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने बनाई। अगर यहाँ पे स्कूल बनाए तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने बनाया। 2 हॉस्पिटल की नींव रखी थी पर हो नहीं पाई। और एक आयुर्वेदिक अस्पताल जो गौतमपुरी में बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हो। जो आप देखते हो मीठापुर चौक पे एक पुल जो जर्जर होने वाला है, उसके लिए भी पैसा दे दिया गया है। उसका भी जल्दी से उद्घाटन होगा और मुझे लगता है वो भी 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आपने ऐसे इंसान को यहां से चुना है जो दिन रात अपने परिवार से ज्यादा आपकी सोचते हैं, हमसे ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने पौधों से ज्यादा आपके और आपके बच्चों की चिंता होती है। जब भी मुझसे वो बात करते हैं तो मेरे बारे में बात नहीं करते हैं। अगर विधायक प्रतिनिधि उन्होंने बनाया है तो सिर्फ ये पूछते हैं कि कहाँ पे काम चल रहा है, कहाँ पे नहीं चल रहा है। उन्होंने भी पूछा मुझसे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं करो। एक ही सवाल होता है कि बदरपुर में विकास कार्य करने हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा ऋण है, वो ऋण किसी तरीके से चुकाना है। तो हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे आपका ऋण, कि जो आपने सम्मान हमें दिया है, आने वाली पीढ़ी भी कहेगी रामवीर सिंह बिधूड़ी विधायक के बदरपुर से। वो जिंदगी भर के लिए आपने एहसान करा है। अब एक एहसान और कर देना मिथिलेश भैया पर। जो मिथिलेश जी से नाराज है मैं उनको मना लूंगा, जो मुझसे नाराज है आप मना लेना। जो आप हमसे नाराज है बिधूड़ी जी मना लेंगे उनको, आप बता देना। ये हमारी कोशिश है कि 5 सीटें रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जिस तरीके से 2020 में आपने यहां से जिता के भेजा है, 5 सीट यहां से जीत के जाए। अरविंद केजरीवाल के मुंह पे थप्पड़ लगना चाहिए कि जहर पार आपने किन किन लोगों को टिकट दिया, बताओ किन किन को दिया। आपको लोग नहीं मिले क्या? किस किस समाज के आपको लोगों ने टिकट दिया है? अरविंद केजरीवाल जो आया था राजनीति में, अपने बच्चों की कसम झूठी खाई, मैं मकान भी लूंगा, सरकारी गाड़ी भी लूंगा। आज उनके साथ कम से कम 250 लोगों की सिक्योरिटी चलती है। क्या क्या घोटाले कर दिए, शराब घोटाला, श्रमिक घोटाला, पीडब्ल्यू घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बिजली बोर्ड में घोटाला, किसमें घोटाला नहीं। क्या बोल के आए थे ये लोग, हम जन लोकपाल लेके आएंगे। कौन सा लोकपाल लेके आए वो आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से, और मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को कि जो उन्होंने कि गलियां नालियां और रोड सब बनते रहेंगे। से आप मुझे बताओ, क्या भगवान राम इंतजार नहीं कर रहे थे? कोई आए उठाए कि राम सेतु नहीं है, आज उनके क्या हाल है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से भी, जब राम मंदिर बनने को तैयार होने वाला है, आपने और आपके लोगों ने क्या 1 रुपए का चंदा दिया उसमें? जो भगवान राम की बात करते हैं, आप बताओ 1 रुपए का चंदा दिया हो उन्होंने, या उन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट करा हो, धन्यवाद करा हो कि हाँ राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। वो बात करते हैं क्या कि नोटों पे तस्वीर होनी चाहिए गणेश जी के, लक्ष्मी जी की। अरे भाई आप तो समय समय पर चोला पहनते हो, जब दिल्ली में आते हो तो मौलाना बन जाते हो, जब गुजरात जाते हो तो हिंदू बन जाते हो। ये आने वाला जो समय है और आने वाली पीढ़ी को माफ करने वाली है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं यहाँ इस मंच से कि मैं शहीदों का संगठन चलाता हूं।
दो बार उन्होंने अपमान करा उन शहीदों का। एक बार अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया कि जो सिसोदिया जी हैं और सत्येंद्र जैन हैं वो शहीद आजम भगत सिंह हैं। अरे मुझे आप बताओ, जितने युवा यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं शहीद आजम भगत सिंह आपके दिल में है या नहीं है? किसके लिए वो फांसी पे चढ़ा बताओ? क्या उनकी आरज़ू थी बस यही दिल से निकलेगी ना मरकर वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। जो मरने के बाद भी खाली उनका यही था कि मैं मरूं भी तो अपने देश के मरूं। पर इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम शहीद आजम भगत सिंह से जोड़ा। किसका नाम? सिसोदिया का, जो भी थोड़ी देर में जेल में जाने वाले। क्यों जाने वाले ये भी आपको पता होगा, शराब घोटाला। सबसे बड़ा जो शराब घोटाला इन्होंने करा उसके लिए जेल जाने वाले हैं। और एक सत्येंद्र जैन, जिसको शहीद आजम भगत सिंह का नाम दे रहे थे कि वो जेल में है, 18 करोड़ रुपए इनके बैंक में मिले हैं। क्या कहते हैं कि कोरोना काल में इनकी याददाश्त चली गई, इनको पता ही नहीं पैसा कहां से आया, याददाश्त चली गई है, पर मंत्री अभी तक बने हुए हैं। आने वाले समय में आपको और आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि कैसा मुख्यमंत्री चुना आपने। दो बार पूर्ण बहुमत मिला, क्या दिल्ली की हालत कर दी है, क्या यमुना की हालत कर दी है, आप बताइए। क्या इस बार, मुझे नहीं पता 2 साल पहले किस तरीके से छठ घाटों पे छठ पूजा हुआ करती थी, पर 2 सालों से मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, और आप बता सकते हैं किस तरीके से व्यवस्था की गई है छठ पूजा की। आप बताइए जितने यहाँ पर हैं कि पहले से अच्छी व्यवस्था की नहीं की। राम सिंह बिधूरी ने हर छठ घाट पे गए, बढ़िया से व्यवस्था की आपके लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपको, हरिनगर की जनता को, इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं मिथिलेश जी के सम्मान में। और मुझे पूरा विश्वास है कि मिथिलेश भारी मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे। और आपको जिताना है, क्योंकि 2020 में इन्होंने हमें जिताया, तो फर्ज हमारा है, हम इनको जिताएंगे। दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे, पद यात्रा करेंगे। मिथिलेश भाई, जहां आपको जरूरत है, राम सिंह बिधूरी जी तो आपसे दिन रात है, और मैं तो आपके पास ही रहने वाला हूँ। बाकी जब भी जरूरत होगी मुझे बुला लेना है पास, तो मैं तो आपके पास ही। और जितनी जनता यहाँ पे आई है, मैं दिल से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई गलती मुझसे हुई उसके मैं माफी चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी जनता का। और फिर एक बार उस नारे के साथ हम इस सभा जो सभी साथी आए, मैं खत्म करना चाहूंगा कि उसी नारे के साथ मैं चलाता हूँ। नारा पूरा इस इलेक्शन में भी चलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ नारे लगाते हैं, कुछ कहते हैं राम मंदिर किसने बनाया, आप बताओ। 370 धारा किसने हटाई, आप बताओ। ट्रिपल तलाक किसने हटाया, आप बताओ। एनआरसी में किसने बात करी, आप बताओ। और सबसे पहले और धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी को, आज ही G20 के आज अध्यक्ष बने हैं। इतना बड़ा सम्मान आप बताइए किसी को मिला इससे पहले, किसी प्रधानमंत्री को? G20 के अध्यक्ष बने हैं, वो सब आपकी कृपा है। तो दिन रात आपके लिए सोचते हैं। 2014 के बाद मुझे नहीं लगता किसी भी दिन उन्होंने एक दिन छुट्टी की हो। आप बताओ, दिन रात जब दिवाली होती है तो सेना के साथ होते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच से, क्योंकि मैं शहीदों का संगठन चलाता हूँ, उनको इसलिए धन्यवाद कर चाहता हूँ कि जब हम यात्रा पर निकले थे, मिथिलेश भाई 2 मिनट और दूंगा, कि लोगों की बड़ी वो थी कि आप यात्रा पर निकले हो, आप हमारी बात आदरणीय मोदी जी तक पहुंचा देना कि वो जो इंडिया गेट पे जो भव्य जो स्मारक जो बनाया है उन्होंने अमर ज्योति जवान के साथ, वो चाहते थे कि हमारा हो। जो बाद में शहीद हुए हैं वो बात संगठन के द्वारा भिजाई गई, उनके पास भेजी गई। उन्होंने आज वहां पे बहुत ही सुंदर शहीदों के सम्मान में नेशनल गवर्नमेंट बनाया, और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा भी लगाई। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी, वो भी उन्होंने लागू कर दी है। मैं तो बहुत बहुत अपने संगठन के माध्यम से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी भी उम्र आदरणीय मोदी जी को लग जाए, इसी तरीके से देश के लिए काम करते रहे, और हमारे पूरे बदरपुर जनता की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरीके से वो काम करते रहे। भारत माता की। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।